न तो श्री भरत जी ने कैकेयी को कभी क्षमा किया और न तो तुलसीदास जी ने। और उसके लिए तो ऐसा कठोर वाक्य उन्होंने लिख दिया रामायण में। तो जब बोल कोई अवसर आवे तो कैकेयी के साथ कोई न कोई विशेषण ऐसा जोड़ देते हैं जो बहुत अपमानजनक होता है। अनेक अनेक प्रसंगों में पर रामाज्ञा नाम का तुलसीदास जी के 12 ग्रंथों में ग्रंथ है, उसमें तो उन्होंने सीमातीत वाक्य ले दिया। कौशल्या बोले कौशल्या कल्याण में मूर्ति करत प्रणाम सकल सुमंगल साधु शुभ। अगर कौशल्या जी का स्मरण करे तो स्मरण करने से मनुष्य के जीवन में कल्याण होता है। सुमिर सुमित्रा नाम, जो सुमित्रा जी का स्मरण करे उसको लक्ष्मण जैसा भक्त पुत्र मिलता है। तो महाराज 2 रानियों का तो लिखा, कैकेयी जी का भी तो बताइए इनका फल। तो वो तो क्षमा करते तो नहीं लिखते, पर लिख दिया। अरे कलह रूप कली कैकेयी सुमिरत काज न साय। कैकेयी तो साक्षात कलयुग है, जो कलयुग का लक्षण है सब इसमें है। इनका स्मरण भूल के मत करना, नहीं काम बिगड़ जाएगा। वो आजकल वक्ता लोग बहुत गुण गाते हैं तो शायद ये दुआ उनके ध्यान में नहीं आता होगा। गोस्वामी जी ये कहते हैं कि ये कला रूप कली कैकेयी सुमिरत काज न साय। इतना श्री भरत जी ने कहा तो मेरे साथ तो आओ। क्या जय ही प्रभु श्री भरत के साथ पहुंचे पर कैकेयी जी को भी तो लेके गए थे। और भगवान राम सब माताओं में सबसे पहले जाकर के कैकेयी जी को प्रणाम करने लगे और हृदय से लग गए। तो भरत जी ने कहा क्यों डरते हो, जब कलयुग को हृदय से लगा रहे तो तुम तो कलयुग वाले ही हो, तुम तो कलयुग नहीं हो, डरो मत। और किसी में सामर्थ्य नहीं, पर ये जब साक्षात कैकेयी जिसने इतना कष्ट दिया, इतनी पीड़ा किया, उसको कर सकते हो तो क्यों डरते हो। बोले कलिकाल तुलसी से शनि अठ राम सन्मुख करत हो। इसलिए तुलसीदास जी के राम तो वही हो सकते हैं जो दयालु हो, कृपालु हो और जीव को हर स्थिति में अपना ले। पंचशती वर्ष से जुड़ा हुआ है शीर्षक, और एक सूत्र दे देते हैं और उसका अभिप्राय यह है कि यह तो व्यक्ति की अपनी भावना पर निर्भर है कि वह भगवान को किस रूप में देखता है, किस रूप में पाना चाहता है। इसलिए जब रावण के अत्याचार से संत्रस्त होकर भगवान की प्रार्थना, भगवान से अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए देवता एकत्र होते हैं, तो यह प्रश्न सामने आया कि वो भगवान जिन्हें हम अपनी समस्या सुनावे वे कहाँ रहते हैं। और तो वो भिन्नता सामने आई। पूर्व वैकुंठ जान कह कोई, किसी ने कहा वो तो वैकुंठ लोक में निवास करते हैं, हम लोग वैकुंठ में चलकर उन्हें समस्या सुनावे। दूसरों ने कहा कि नहीं नहीं, वे तो क्षीर सागर में निवास करते हैं। को कह पय निधि वस प्रभु सोई। भगवान वैकुंठ में रहते हैं कि क्षीर सागर में रहते हैं, या जैसे राम भक्तों की परंपरा में एक नाम मिलता है कि भगवान श्री राम का निवास स्थान साकेत लोक। कृष्ण भक्ति की परंपरा में यह कहा जाता है कि भगवान कृष्ण का निवास गोलोक, गोलोक, साकेत लोक, वैकुंठ, क्षीर सागर। प्रश्न यही है कि वस्तुतः भगवान कहाँ रहते हैं। का एक उत्तर मान लीजिए कबीर ने दिया। बड़े उच्च कोटि के भक्त थे, संत थे, पर वो निर्गुण निराकारवादी हैं। वे कहते हैं कि भगवान को ढूंढने के लिए कहीं दूर जाने की आवश्यकता थोड़ी है। उनका ईश्वर कहता है
कि मुझको कहां ढूंढता बंदे, मैं तो तेरे पास में। और वो ईश्वर यह भी कह देता है कि ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में। पर यह तो दृष्टिकोण जो है, मैं तो तेरे पास में, यह तो सही है, पर मैं मंदिर मस्जिद काबा कैलाश में नहीं हूं, यह तो पूर्ण सत्य नहीं है। अगर वो सर्वव्यापी है तो फिर यह भी तो नहीं कह सकते कि वो यहां नहीं है। तो इसका समाधान गोस्वामी जी ने दूसरे रूप में दिया। वे निषेध की, उनके ग्रंथ में उनका ये वर्णन की विशेषता ये है कि वे निषेध को महत्व नहीं देते। खंडन की प्रवृत्ति उनकी बहुत अत्यल्प है, वे खंडन से बचते। कबीर या उस प्रकार की संत परंपरा में खंडन को बड़ा महत्व प्राप्त है, और वो केवल कबीर के संदर्भ में नहीं, हमारे यहाँ आचार्यों की परंपरा में भी खंडन मंडन बड़ा चलता रहा है। शास्त्रार्थ होते रहे हैं, शास्त्रार्थ के द्वारा सत्य और उसकी वास्तविकता के समझाने का प्रयास किया जाता रहा है। पर उसके बाद भी का सच तो यही है कि वो विवाद व्यक्ति की बुद्धिमत्ता का परिचायक है, सत्य का नहीं। एक ग्रंथ है देवर्षि नारद का, वह भक्ति सूत्र है। तो भक्ति सूत्र में नारद ने छोटे छोटे सूत्रों में भक्त सिद्धांत की व्याख्या की। तो उन्होंने एक वाक्य कहा कि भक्त को चाहिए कि वादो नावलंब, वो विवाद में न पड़े। क्यों न पड़े? क्या विवाद का महत्व तो नहीं है? प्रसिद्ध वाक्य है, वादे वादे जायते तत्वबोध। पर वो बड़ा एक व्यावहारिक और समझ में आने वाला सूत्र देते हैं, तर्क प्रतिष्ठानात्। तर्क जो है वो सत्य के संदर्भ से नहीं, व्यक्ति की बुद्धिमत्ता के परिचायक। जो व्यक्ति बुद्धिमान है, प्रतिभाशाली है, वो अपनी प्रतिभा के बल पर एक सिद्धांत स्थापित कर देता है, और उससे बड़ा कोई प्रतिभाशाली आता है, वो उसको खंडित करके अपने सिद्धांत की स्थापना कर देता है। तो इससे स्पष्ट सिद्ध हो गया कि तर्क के द्वारा आप प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन उसके द्वारा यह नहीं कहा जा सकता कि तर्क के द्वारा जो कुछ कहा गया वह सचमुच यथार्थ सत्य है। मुझे स्मरण आता है, एक विद्वान थे और बड़े सरल स्वभाव के थे। पर पहली बार मुझसे जब भेंट हुई, मेरी अवस्था थोड़ी थी, उनकी बड़ी थी, पर उनको एक थोड़ा आकर्षण हुआ भीड़ देख करके कि वे बोले, पर वो अनोखे स्वभाव के थे। मुझसे जब वो मिले कि मैं बोलना चाहता हूं, तो मैंने पूछा आप किस विषय पर बोलेंगे? तो उन्होंने कहा जो कुछ आप बोलेंगे उसका मैं खंडन करूंगा। स्वाभाविक तो है, अगर आप ये सिद्ध करेंगे ईश्वर है तो मैं सिद्ध करूंगा कि नहीं, और आप तर्क करेंगे ईश्वर नहीं है, मैं तो सिद्ध कर दूंगा ईश्वर है। तो मैंने कहा इसमें तो कोई शोभा नहीं है, मंच को ये तो मल्ल युद्ध का अखाड़ा बना देने की बात हुई। तो मल्ल युद्ध में तो जो पहलवान शक्तिशाली होता है वो जीत जाता है। इसलिए खंडन के द्वारा आप तात्कालिक प्रभाव व्यक्ति पर डाल सकते हैं, और वो खंडन स्थायी नहीं हो सकता। ये इस जीवन के व्यवहारिक सत्य को जिसका अनुभव होता है। तो इसलिए जब यह प्रश्न किया गया कि वैकुंठ में भगवान है कि क्षीर सागर में भगवान है, तो गोस्वामी जी ये नहीं कहते हैं, या गोस्वामी जी के जो आराध्य शंकर जी हैं वो नहीं कहते हैं कि नहीं नहीं वैकुंठ में है या क्षीर सागर में है, यहाँ है वहां नहीं है। उन्होंने कहा सत्य तो यह है कि वो सर्वत्र, देश काल दिश विदिशहु माही,
कहूं सो कहा जहां प्रभु नहीं। प्रभु तो सर्वत्र विद्यमान है। तो ये जो लोग कहते हैं कि वैकुंठ में है, क्षीर सागर में है, साकेत में है, गोलोक में है, क्या है? झूठ बोलते हैं। उनका नहीं। उन्होंने ये कहा कि जाके हृदय भगति जस प्रीति प्रभु तह प्रगट सदा यह रीति। सर्वव्यापक होते हुए भी जिस व्यक्ति ने भगवान को जहां प्रगट रूप में देखा, वह दूसरों से भी तो यही कहेगा कि भाई भगवान वहां है। तो उसने जो कहा वो यथार्थ ही है, पर वह कहा हुआ यथार्थ उसके लिए हो सकता है, दूसरों के लिए नहीं। और इसका बड़ा ही एक सैद्धांतिक प्रसंग आता है पुष्प वाटिका के प्रसंग में। महाराज जनक उस समय के महान तत्वज्ञ, तत्ववेत्ता, निष्काम कर्म योगी और ब्रह्म तत्व के ज्ञाता के रूप में प्रसिद्ध थे। बड़े बड़े महामुनि भी उनके पास तत्व ज्ञान का यथार्थ बोध पाने के लिए जाते थे। जा सुज्ञान रवि भव निशिनासा बचन किरण मुनि कमल विकासा। अब आप गोस्वामी जी की शैली पर अगर दृष्टि डालें, किस तरह से वे अपने श्री राम को लोगों के समक्ष रखते हैं और किस तरह उनके लिखने और रखने का उद्देश्य कितना व्यापक है, कितना भावात्मक है और कितना उत्कृष्ट है। अब इसको आपने अगर ध्यान से पढ़ा हो, बस रामचरितमानस की विशेषता है कि साधारण से साधारण व्यक्ति भी उसका आनंद लेता है। गा करके, चौपाइयां पढ़ करके, पाठ करके सरल अर्थ के द्वारा आनंद लेने वाले लाखों व्यक्ति हैं। पर उसके साथ साथ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो उसके अंतरतम रहस्यों को जानना चाहते हैं। तो अब आप यूं देखेंगे, शब्दों का चयन देखिए, और शब्दों के चयन के साथ गोस्वामी जी जिस रूप में अपने राम को रख रहे हैं उसको हृदयंगम करने की चेष्टा कीजिए। महाराज श्री जनक ज्ञानी है। वेदांत शास्त्र जो है ब्रह्म को निर्गुण निराकार मानता है और उसकी दृष्टि में नाम और रूप दोनों ही मिथ्या है। तो वेदांत निष्ठ है जनक। अब उस प्रसंग में गोस्वामी जी की स्थापना बड़ी अनोखी यह है कि वैसे तो श्री रामचरितमानस में भगवान राम की सुंदरता का वर्णन इतने प्रसंगों में है कि ऐसा लगता है कि गोस्वामी जी को बस अवसर मिलना चाहिए, भगवान राम की एक झांकी आपके सामने वो रख देंगे। कई लोग तो कहते हैं कि ये तो अतिरेक है, जब देखो क्या आवश्यकता है। अब आपने एक बार कहा, पुष्प वाटिका में कहा, धनुष यज्ञ में कहा, विवाह प्रसंग में कहा, कोहबर में कहा, ये इतना अतिरेक। पर दो बातें हैं। एक तो जीवन में गोस्वामी जी की सुंदरता एक समस्या थी, उनके अंतर मन में काम की वृत्ति और उसका एक विशेष प्रभाव उस घटना से मिलता है जिसकी चर्चा परसों आपके सामने की गई थी। तो गोस्वामी जी जब श्री राम की सुंदरता का वर्णन बार बार करते हैं तो उनका तात्पर्य क्या है कि एक तो आप यह प्रतिपादित कर दीजिए कि सुंदरता नाशमान है, मिथ्या है। तो आप सुंदरता के मिथ्यात्व का और उसके अनित्यत्व का वर्णन बड़े विद्वत्तापूर्ण ढंग से भले ही कर लें, पर गोस्वामी जी ने व्यंग्य की भाषा में कहा कि भाई होता यह है कि ऐसे निरूपण करने वाले भी सोमुन ज्ञान निधान मृग नयनी विदु मुख निरखी विवश होई हरिजान नारी विष्णु माया प्रकट। उनके सामने भी जब आकर्षक सौंदर्य और रूप आ जाता है तो मिथ्यात्व को भूल करके उस रूप की ओर आकृष्ट हो जाते हैं। और उससे बड़ा व्यंग गोस्वामी जी ने किया कि जब शंकर जी पर आक्रमण करने के लिए काम जाता है तो गोस्वामी जी ने लिखा कि उसके उस प्रभाव का जब काम ने विस्तार किया
तो तब आपन प्रभाव विस्तारा और निज बस कीन सकल संसारा। कोप्यउ जबहि वारिचर क्रेतु क्षण मह मिटे सकल श्रुति सेतु। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना सभय विवेक कटक सौभागा। पर ये बड़े बड़े ग्रंथ बोले सदग्रंथ पर्वत कंदरन जायते ही अवसर दूरे। जितने अच्छे ग्रंथ थे वो पर्वत की कंदराओं में जाके छिप गए। ये काव्य में भाषा है। इसका अभिप्राय है कि वो श्वेत शास्त्र में क्या लिखा है, वेद में क्या लिखा है, वो उदाहरण किसी के वाणी से नहीं निकला है। और व्यंग सबसे बड़ा क्या कि उन्होंने कहा सभी लोगों के अंतःकरण में काम के द्वारा आकर्षण उत्पन्न हुआ। तो किसी कोई पूछ सकता है कि जो वेदांत निष्ठ ज्ञानी रहे होंगे वो तो आकृष्ट नहीं होंगे। तो उन्होंने तो इतना बड़ा व्यंग कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, उन पर तो सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। क्या पड़ा? वो देख ही चराचर नारीमय जे ब्रह्म में देखत रहे। जो सर्व ब्रह्म को देखने के अभ्यस्थित है उनको सर्वत्र नारी रूप का ही दर्शन होने लगा। ये मानो एक स्वभाव की ही बात है। निषेध से व्यक्ति की समस्या का समाधान कैसे हुआ? कोई आकर के बहुत बढ़िया भाषण दे दे, इस दाल में ये कमी है, चावल में ये कमी है, गेहूं में ये है, ऐसे सबका खंडन कर दे, तो आप उसकी प्रतिभा के से चाहे जितने प्रभावित हों, पर अंत में ये पूछे बिना नहीं रहेंगे कि अब सब बुरा है तो कुछ खाएंगे कि भूखे मरेंगे। इसका अर्थ ये है कि आप खंडन कर रहे हैं पर उसके स्थान पर कोई वस्तु तो दीजिए। तो मिथ्यात्व का निरूपण कोई ऐसा नहीं है कि गलत हो। आप यो विचार करके देखिए कि जब एक शव का विच्छेद करता है कोई चिकित्सक, कोई डॉक्टर, तो वो शव का जो वास्तविक रूप है वो भीतर उसको सामने दिखाई देता है। या जब कोई व्यक्ति एक यंत्र के सामने, एक्सरे यंत्र के सामने खड़ा होता है तो बाहर का रूप नहीं, उसके भीतर जो है वो दिखाई देता है। किंतु क्या आप अपने स्वागत कक्ष में, ड्राइंग रूम में कभी वो एक्सरे वाला चित्र टांग देते हैं कि मेरा असली चित्र यही है? वो तो नकली है, वो बाहर का है। इसका अर्थ ये है कि ठीक है, विचार चिकित्सा के लिए अंतरंग में शरीर का रूप यही। पर एक बात पर ध्यान रखें, शवच्छेद जो होता है वो शव का होता है, जीवित व्यक्ति का नहीं होता। यानी जीवित व्यक्ति को अगर कोई स्वच्छेद करने लगे तो हत्यारा मान जाए, मारा जाएगा। तो ये जो वस्तुएं चैतन्य हैं उनको आप केवल खंडन के द्वारा काट काट करके व्यक्ति को कभी भी उस दिशा में आप प्रभावित नहीं कर सकते। इसलिए जितने खंडनात्मक धर्म हैं वो जितने प्रभावशाली होते हैं, बाद में मनुष्य कोई न कोई उपाय निकाल लेता है उससे बच निकलने का। तो इसलिए गोस्वामी जी के जीवन में जब एक सौंदर्य की आसक्ति थी तो वेदांत शास्त्र का अध्ययन तो उन्होंने भी किया था। गोस्वामी जी क्या रावण महान पंडित नहीं था? क्या रावण महान विद्वान नहीं था? गोस्वामी जी ने लिखा है, जब मेघनाथ की मृत्यु हो गई और रानियां विलाप कर रही हैं, उसने जब देखा कि सारी उसकी रानियां व्याकुल हैं, तब 10 कंध विविध विधि समुझाई सब नारी, नश्वर रूप जगत यह देखो हृदय विचारे। मंदोदरी रानियों, तुम विचार करके देखो, सारे शास्त्र ये कहते हैं कि ये तो रूप मिथ्या है, नाशमान। तो ये वाक्य तो रावण से लेकर के महान ज्ञानी, महान भक्त सभी दोहरा सकते हैं, लेकिन गोस्वामी जी से रहा नहीं गया। गोस्वामी जी ने कहा, जिस उपदेश को रावण दे रहा था रानियों को, अगर वो समझ लेता तो इतना युद्ध क्यों लड़ता, इतना संघार क्यों होता। उन्होंने यही कहा कि तेने ज्ञान उपदेशा रावण और आपने मंद कथा शुभ पावन, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे।
और इसका अभिप्राय यह है कि मिथ्यात्व का सिद्धांत बुद्धि संगत होने पर भी मनुष्य की समस्या का समाधान नहीं कर सकता। वो किसी न किसी रूप में बहाना ढूंढ लेगा। उसको हम अधिक खंडनात्मक नहीं बनाना चाहेंगे। अब गोस्वामी जी एक सामंजस्य देते हैं। वे बार बार इस बात पर बल देते हैं कि उनके श्री राम जो है वो निर्गुण निराकार ब्रह्म से सगुण हुए।